हेलो गाइस, मैं हूँ विशाल और आज मैं फिर से आया हूँ एक और नया स्केटिंग लेसन लेकर। तो आज मैं आपको इनलाइन स्केट की बेसिक स्टेप में से एक सिखाने वाला हूँ, जो कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। और ये सीखने में बहुत ज़्यादा इजी है और देखने में तो बहुत ज़्यादा कूल लगती है। तो अगर आपको ये स्टेप आती है तो आप इस वीडियो को पूरा स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं आती है तो वीडियो को पूरा देखना। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बताने की कोशिश करूँगा। वैसे इजी स्टेप है तो ज़्यादा कठिन स्टेप नहीं है, आप इजीली इसे सीख जाओगे। और हाँ गाइस, मुझे इसका नाम नहीं पता है, लेकिन मैं इसे व्हीली भी बोलता हूँ, क्योंकि इसमें दोनों पैरों के जो पंजे वाले व्हील होते हैं उस पर ही आप स्केट करते हो, तो मैं इसे 2 लेग व्हीली भी बोल देता हूँ। लेकिन अगर आपको पता हो तो कमेंट में ज़रूर नाम लिखना। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारा आज का स्केटिंग लेसन और सीखते हैं ये वाली स्टेप। तो गाइस, आपने जितनी भी इनलाइन स्केटिंग की स्टेप वगैरह देखी है या फिर सीखी भी है, तो आपको पता होगा कि उनमें एक चीज़ कॉमनली यूज़ होती है, जो कि है सीजर पोजीशन। आई होप कि आपको सीजर पोजीशन आती होगी, और नहीं आती हो तो आप इसे ज़रूर से सीख लेना, क्योंकि ये वाली स्टेप करने के लिए भी आपको सीजर पोजीशन आनी ही चाहिए। तो आपको सीजर पोजीशन सीखने के लिए सिर्फ आगे पीछे पैरों को इस तरह से रखना है अपने कंफर्ट के हिसाब से, और फिर स्केट करना है। तो आपको अगर राइट लेग आगे रखना हो तो राइट लेग आगे रखना, लेफ्ट लेग आगे रखना हो तो लेफ्ट लेग आगे रखना। तो इसी तरह से आगे पीछे पैर रखना है और फिर नॉर्मली खड़े खड़े स्केटिंग करना है। तो इजी स्टेप है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको आगे पीछे पैरों को रखकर इस तरह से स्केट करने की प्रैक्टिस करना है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आप इजीली इस स्टेप को सीख जाओगे। सिर्फ आपको खड़े खड़े जाना है बिना पैरों की मूवमेंट किए। तो अगर आपको आती है तो ठीक है, नहीं तो आप सीख लेना। तो यार, अब आपको क्या करना है कि आपको दोनों पैरों को सीजर पोजीशन में रखना है, और जो आपका पिछला पैर है उस पैर को पंजे वाले व्हील पर रखना है इस तरह से। और अगर आपका दूसरा वाला पैर पीछे की ओर रहता है तो उस पैर को भी इसी तरह से पंजे वाले व्हील पर टिका कर रखना है। और आपको यही मूवमेंट, मतलब यही स्टेप आपको स्केट करते हुए करने की भी कोशिश करना है। जब आप स्केट करते हुए इस स्टेप को करोगे तो आपका जो पिछला पैर है वो बहुत ज़्यादा लहराता है। तो आपको लहराना कम करना हो तो थोड़ी कम स्पीड में ही इसे ट्राई करना। शुरुआत में आपको कम स्पीड में ही इसे ट्राई करना है, लेकिन जैसे जैसे आप कंफर्टेबल होते जाओगे तो आप इस स्टेप को थोड़ी स्पीड में भी ट्राई कर सकते हैं। तो गाइस, आपने पिछले वाले पैर को अगले वाले व्हील पर टिकाकर प्रैक्टिस तो कर ली है, लेकिन अब बारी आती है आपको अगले वाले पैर को अगले वाले व्हील पर टिकाकर प्रैक्टिस करनी है। तो ये आपको थोड़ा बहुत कठिन लग सकता है, क्योंकि अगले वाले पैर को इस तरह से अगले व्हील पर टिकाकर रखना थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। और जब आप स्केट करते हो उस वक्त भी आपका जो पैर है वो बहुत ज़्यादा लहराता है, और ये प्रॉब्लम देखने को मिल ही जाती है। लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना है बस, और ये प्रॉब्लम, आपकी जो लहराने की प्रॉब्लम है, आपका जो पैर लहराता है, वो भी फिक्स हो जाएगी। तो बस अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो फिर बार बार प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन इस प्रॉब्लम को आपको सोल्व करना पड़ेगा, फिर ही आप आगे की स्टेप के लिए तैयार हो सकते हो। तो गाइस, जब आप दोनों पैरों को अगले वाले व्हील पर टिका कर रखते हो तब आपको एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, जो कि है ये एंकल बैंड। तो आप देख सकते हैं आपका भी कुछ इस तरह से एंकल बैंड हो सकता है। तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम से किस तरह से निपटना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको जो अपना एड़ी वाला व्हील है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उठाने की कोशिश करना है, और जो स्केट का पिछला हिस्सा होता है उस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा सहारा लेने की कोशिश करना है दोनों पैरों के। तो इससे आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगा एंकल बैंड को थोड़ा सुधारने में। इसके बाद आपको किसी चीज़ का सहारा ले लेना है और फिर आपको इस स्टेप को करने की कोशिश करना है, मतलब दोनों पैरों को एक साथ पंजे वाले व्हील पर टिकाने की कोशिश करना है किसी चीज़ का सहारा लेकर। जब आप इस स्टेप को अच्छे से और बार बार करते रहोगे तो ये स्टेप आपकी मसल मेमोरी में बैठ जाएगी, और आपको स्केट करते हुए इस स्टेप को करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और साथ ही साथ आपका जो एंकल बैंड है वो प्रॉब्लम भी आप थोड़ा बहुत सोल्व करने लगोगे जब आप इस स्टेप को बार बार प्रैक्टिस करोगे, मतलब इस स्टेप की अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो। और जब आप इस स्टेप को करने में कंफर्टेबल हो जाते हो तब आपको बिना किसी चीज़ का सहारा लिए हुए इस स्टेप को करने की कोशिश करना है। और अगर आपका जो बैलेंस बिगड़ रहा हो तो आप थोड़ा अपने हाथों को इस तरह से फैला लेना, और फिर आप बैलेंस बनाकर इस स्टेप को करने की कोशिश करना। और जब आप इससे भी कंफर्टेबल हो जाते हो तब आप थोड़ा स्केट करते हुए इस स्टेप को करने की कोशिश करना, थोड़ी थोड़ी देर के लिए करने की कोशिश करना। जैसे जैसे बैलेंस बनता रहता है वैसे वैसे थोड़ी ज़्यादा देर के लिए भी आप कर सकते हैं इस स्टेप को। लेकिन शुरुआत में आप थोड़ी स्लो स्पीड और थोड़ी थोड़ी देर के लिए ही इसे ट्राई करना, ताकि आपका जो बैलेंस बिगड़े ना और आप इजीली इसे सीख भी पाए। तो ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करना है बस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा देर के लिए आप इस स्टेप को कर पाओगे। तो गाइस, जब आपका अच्छे से बैलेंस बनने लग जाता है तब आप इस स्टेप की मदद से टर्न वगैरह भी ले सकते हैं, या फिर दूसरी कोई कूल स्टेप वगैरह भी कर सकते हैं।
तो आई होप गाइस कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको ये वाली स्टेप सीखनी है। वैसे शाम ज़्यादा हो गई थी तो वीडियो क्वालिटी थोड़ी ख़राब आएगी, उसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन फिर भी कुछ डाउट हो तो कमेंट जरूर करना, और इंस्टाग्राम आईडी की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी आप मुझसे चैट कर सकते हैं। तो यार आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कहीं और स्केटिंग करते हुए, ब्लॉगिंग करते हुए, या फिर इसी तरह से कुछ नया सीखते हुए। तो बाय गाइस।